पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के रहस्य का विषय रहे हैं। आज जितनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। हम लोग के मन में पृथ्वी के संदर्भ में अनेक प्रश्न अवश्य होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मानता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के साथ एक भयंकर मिलान से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिससे हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय के बाद सौरमंडल का जन्म हुआ। और इस तरह के लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह पृथ्वी और धरती की आग को गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे धरती में कई तरह उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई तरह के जहरीले गैसें हुई करती थी, जैसे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना संभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक था। जैसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही अन्य ग्रह के साथ समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में माना गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगीं। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक के समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं। इससे धरती के समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने की धरती की ठंड होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व था। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राय पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 350 अरब वर्ष पूर्व पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और उल्कापिंड की बारिश हो रही थी। उल्कापिंड के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन, अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु के मौजूद पेड़ पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणों का उन पर पहुंच पाना संभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे, जिसके बाद ये तरह चिमटे आकार के होने लगे। ज्वालामुखी के दरारे में पानी घुसने से चिमचिमियाँ धुआं निकलने लगा, जिसके बाद ये एक तरह के केमिकल के रूप में लिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थीं और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें एस्ट्रोमैक्रोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया से वैज्ञानिक रूप से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। इस लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भरी गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इसी तरह लोहे का अस्तित्व सामने आया। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन का संभव शुरू हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम हो गई। आज से करीब 150 अरब वर्ष पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का होता था।
धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और नीचे की लावा के ऊपर की सतह गतिमान कर दिया, जैसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गए। इसी तरह लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपर कंट्रिक रोडिया का निर्माण हुआ था। इससे जब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे होने लगे थे, उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान मंगल जैसी हो गई थी। लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले हुए लावा से उत्पन्न बाहर उष्मा निकली, जिससे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें 2 टुकड़ों में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमज़ोर हो गई थी और यह 2 भागों में बंट गई थी, जिससे साइबेरियाई और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बन गए थे। इतने सालों के बाद ज्वालामुखी फटने और जहरीले गैसों के निकलने पर सिलसिला अब भी जारी था। जहरीले गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के कारण यह गैस चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गए और कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी के फटने की अभिक्रिया अभी भी चल रही थी, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं था जो जहरीले गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ के निचले दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल से सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। जिसके बाद पृथ्वी पर दिन 24 घंटे के हो गए। लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे कारण रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और इससे टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर उठी तो वहाँ रसायन प्रक्रिया शुरू हो गई, जहाँ ओजोन नाम की एक परत बनी, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए।